अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर बैरियर्स और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो अब एक तो इसमें 3 वर्ड्स आपको समझाने हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि बैरियर्स क्या हैं या मैकेनिकल मेथड्स क्या हैं या कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। देखो एक होता है कंसीव करना, कॉन्सीव करना ये कब होता है, जब ये ओवम है और ये स्पर्म है और इनकी फ्यूजन हो जाती है, जब तो ये फर्टिलाइज्ड एग बनता है यानी कि जाइगोट। और जब ये जाइगोट ये यूट्रस की वॉल है, जो इस यूट्रस की वॉल पर ये एंडोमेट्रियम रही, एंडोमेट्रियम पर यहाँ आकर के इम्प्लांट हो जाता है ना। मैंने छोटा दिखा दिया इसको, डार्क करके दिखा दिया, यहाँ कर इम्प्लांट हो गया, इसको बोलते हैं कंसीव होना। मीन्स अब प्रेगनेंसी क्रिएट हो गई है, मीन्स नाउ द मदर और नाउ द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो इस टर्म को बोलते हैं प्रेग्नेंट होना या इम्प्लांटेशन होना यूट्रस एंडोमेट्रियम में, इसको बोलते हैं कंसीव होना। तो ये कंसीव नहीं होने देने को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। मीन्स कुछ भी हो जाए, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन नहीं होने देनी। तो देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन में 7.5 बिलियन पीपल हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप है ना इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, है ना। लेकिन इन सब में आप सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी की हेल्थ पढ़ते हो, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मीन्स इसी में ही आ जाती हैं आपकी सारी चीज़ें, कौन कौन सी, कि आप कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या आपको किसी तरह का कोई एसटीडी तो नहीं लग रहा है, एसटीडी से रिलेटेड जानकारी देना, और दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी देना। ये जो आपने नारे सुने हैं ना, हम दो हमारे दो, या नेशनल फैमिली प्रोग्रामिंग का जो मिशन है इंडिया का, जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आता है कि कपल्स को ये नॉलेज देना कि एसटीडी ना हो उनको किसी तरह से, इस तरह से आप जो कंट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, और पॉपुलेशन ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। जब फैमिली प्लानिंग हो गई, मींस 2 बेबी हो गए, कोई कपल चाहता है, इंडिया में वैसे भी 2 बेबी प्रोड्यूस किए करना लीगल है, चाइना में 1 बेबी प्रोड्यूस करना लीगल है, दूसरा बेबी होगा तो वो उसको किल कर देंगे, मर्डर कर देंगे उसका। तो इंडिया में 1 के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा 2 बेबी लीगल है, लीगली देखा जाए तो 2 बेबी होने के बाद में फैमिली प्लानिंग हो जाती है। वो फैमिली प्लानिंग का वर्ड क्या है, तो फैमिली प्लानिंग भी इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आता है, फैमिली प्लानिंग। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें जो आती है वो है ये मेथड्स कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनमें से एक है ये मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड क्या है, देखो अभी इसको समझते हैं हम क्या है। मीन्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है कहने का मतलब। तो 750 करोड़ की पॉपुलेशन हो रही है, आप खुद सोचो ज़रा, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर और क्लोथिंग, ये 3 ही तो चीज़ हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो देखो जॉब है ना, बेरोज़गारी है, वो इसी वजह से तो बढ़ रही है। तो खाने को कुछ नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा, लैंड नहीं बचेगा, मीन्स जगह नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगा, तो रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंपटीशन से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी पढ़ना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी समझ लिया छोटा सा इन ब्रीफ, और एसटीडीज़ के बारे में पढ़ना है। एसटीडीज़ में 3-4 बीमारियों के नाम पढ़ना है, कॉमन सिम्टम्स पढ़ना है, और एक एसटीडी है मोस्ट कॉमन एड्स, उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन करने, 1-2 पॉइंट्स पढ़ने, है ना। तो अब ये देखो, सबसे पहले अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में करते हैं, लगातार 4 क्वेश्चन इसके करेंगे हम। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहला जो टाइप है वो है मैकेनिकल मेथड। देखो मैं एक के बाद एक ना आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन चारों क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली एक क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का एक बड़ा क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, है ना। उसमें आप ये छोटे छोटे कई तरह के क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैंने उसमें पहला क्वेश्चन आपको पहला पॉइंट बना दिया, इस तरह से उस बड़े क्वेश्चन का ये पहला पॉइंट है ना। और अपने आप में 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है।
तो ये क्या है, व्हाट आर बैरियर्स और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखो क्या है ये, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहले लिख लेते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स मीन्स दो चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व। कौन कौन सी, पहला कॉन्डोम्स, ये एक्चुअली मेल के ज़्यादा प्रचलन में है, मीन्स मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं इस कॉन्डोम्स को, और दूसरा आता है सर्वाइकल कैप, वो फीमेल ज़्यादा यूज़ करती है, तो वन फॉर मेल वन फॉर फीमेल। तो देखो क्या है ये, देखो मैं पहले समझा देता हूँ, कॉन्डोम फीमेल्स के भी होते हैं लेकिन फ़र्क है एक, ये मेल कॉन्डोम है, इसमें वन रिंग प्रेजेंट होती है, इस तरह का इसका ये रबड़ की ट्रांसपेरेंट ट्यूब सी होती है, और ये फ्रंट में सीमेन को कलेक्ट करने के लिए निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये वन रिंग है और ये ओपन रिंग है, ओपनिंग है मीन्स ये। और फीमेल कॉन्डोम जो होता है वो इस तरह से होता है, उसमें दो रिंग होती हैं, एक रिंग ये क्लोज्ड होती है और एक रिंग ये ओपन होती है, ये ओपन है रिंग और ये क्लोज्ड है रिंग। फीमेल इसको खुद इंसर्ट कर सकती है, बाद में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओपन होने के बाद में, एंटर होने के बाद में ओपन हो जाता है। सो ये लेस प्रचलन में है, लेस यूज्ड होता है ये, तो इसको पॉइंट एक लास्ट में नोट बनाकर लिख लेंगे। तो अब देखो क्या है ये कि मेल्स, मैकेनिकल मेथड यूज्ड बाय मेल्स आर, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, मैकेनिकल मेथड used by male is condoms। ये करते क्या हैं, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना। तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही, हमारा शाब्दिक अर्थ जो है कॉन्ट्रासेप्शन का वो यही है कि मेल और फीमेल गैमेट की पहले तो सबसे पहले फ्यूजन नहीं होने देनी। फ्यूजन अगर हो जाती है तो किसी तरह से, देखो सबसे पहले भी, फ्यूजन से पहले भी क्या है कि वेजाइना जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है, दिस इज वेजाइना। तो वेजाइना में या सर्विक्स में या यूट्रस में किसी भी तरह से सीमेन की एंट्री नहीं होने देनी चाहिए, ये है सबसे पहला स्टेप। तो कोई भी हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो इसी रूल पर काम करेगा, इसी हमारे मेथड पर काम करेगा कि सबसे पहले सीमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्डम्स, बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड हमारा यही काम करते हैं। कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप ये सीमेन की या स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देते सर्विक्स में, वेजाइना में और यूट्रस में। तो ये कॉन्डम्स जो करते हैं वो इनटू वेजाइना प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना। एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप, देखो सर्विक्स से आया है ये सर्वाइकल, सो मीन्स सर्विक्स जो है ये, देखो ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे है ना कवर हो जाता है, ये इस तरह से, ये स्ट्रक्चर इस तरह से कवर हो गई, ये ओपनिंग है यहाँ पे, एक तरह से हेमिस्फेरिकल चीज़ है ये। आप हेमिस्फेयर बनाना जानते हो ना, इस तरह से हेमिस्फेयर बन गया, तो यहाँ से ये ओपन है, तो कोई भी सीमेन होगा तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, अंदर सर्विक्स में एंटर ही नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एंटर ही नहीं हुआ, यहीं पे रुक गया, तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया सारा सीमेन। तो ये क्या करता है, इट इज, दिस इज यूज्ड बाय फीमेल, दिस इज यूज्ड बाय फीमेल्स। ये करता क्या है, सर्वाइकल कैप्स, और दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू यूट्रस। ये यूट्रस में नहीं जाने देते, क्योंकि स्पर्म यूट्रस से होते हुए ही तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है ना, जहाँ पे ओवम है, और यहाँ पे स्पर्म ये फर्टिलाइज करेगा ओवम को, जाइगोट बनेगा और फिर ये इम्प्लांट करेगा। तो ये कहाँ, यूट्रस में ही तो जाते हैं ना। या तो आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में ही रोक दो, वो काम कॉन्डम्स कर रहे हैं, यानी कि मेल वाली मैकेनिकल मेथड कर रहा है, या फिर आप सर्विक्स में जाने से, यूट्रस में जाने से रोक दो, तो वो काम कौन कर रहे हैं, सर्वाइकल कैप कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको एक छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया ना, 3 मार्क्स। तो ये देखो इतना है इसमें, बाकी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं करने को। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं ना अपना, उसमें एक एक करके आपको कवर हो जाएगा। तो आप मेरे आगे के क्वेश्चंस भी देख लो, और जो ये क्वेश्चंस देख रहे हो पीछे के भी क्वेश्चंस देख लो। आई होप आपको ये क्लियर है।